नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका जजेसर एकेडमी के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस अध्याय की आज हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाली एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, किस ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में बाद में असमिया भाषा में लिखा गया? ऑप्शन है बुरंजी, मुक्ति, स्टेप या भुइया। राइट आंसर आएगा बुरंजी। प्रश्न नंबर 2, अकबरनामा में किस जनजाति के गढ़कटंगा साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? ऑप्शन ए चेरो जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति या गोंड जनजाति। राइट आंसर आएगा गोंड जनजाति। प्रश्न नंबर 3, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी जनजाति कौन थे? मंगोल, संथाल, भील या कोली। राइट आंसर आएगा मंगोल, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में हमें दिखने को मिलते थे। प्रश्न नंबर 4, उस कृषि का नाम बताइए जहां जंगल को साफ करने के लिए पेड़ों को पहले काटा जाता है और जलाया जाता है। आदिम कृषि कहा जाता है, वाणिज्य कृषि कहा जाता है, जीविका कृषि कहते हैं या स्थानांतरित कृषि कहेंगे? तो उस कृषि को कहा जाएगा स्थानांतरित कृषि। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में अपना वर्चस्व रखने वाली जनजाति थी? ऑप्शन है टोडा, सन, अहोम या बुशमैन। तो उत्तर पूर्वी राज्य जो हिस्से में जो वर्चस्व रखने वाली जनजाति थी वो थी अहोम। प्रश्न नंबर 6, परिवारों का एक समूह है जो एक सामान्य पूर्वज का दावा करते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? संगठन, वंश, समुदाय या गांव? उसे कहा जाता है वंश। प्रश्न नंबर 7, 13वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध जनजाति का नाम बताइए जो उत्तर पूर्व में बड़ी और शक्तिशाली थी। ऑप्शन है अरकुन, लंगहा, बीर, बलोची। तो राइट आंसर आएगा उस जनजाति का नाम था बलोची। प्रश्न नंबर 8, गख्खर जनजाति का प्रमुख कौन था जिसे सम्राट अकबर ने मनसबदार बनाया था? ऑप्शन है लंगहा, कमल खान, बिरसा मुंडा या दिलखुश खान। तो राइट आंसर आएगा वो सम्राट जो मनसबदार बनाया था अशोक ने, उनका नाम था कमल खान। प्रश्न नंबर 9, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? खोखर, गढ़वाल, अहोम या मंगोल? तो वो जनजाति थी गढ़वाल। प्रश्न नंबर 10, भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली जनजातियों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए खानाबदोश जनजाति, आदिम जनजातियाँ, झाड़ीदार आदमी या हॉटेंटॉट। तो राइट आंसर रहेगा जो आश्रय और भोजन की तलाश में जो घूमने वाली जो जनजाति है उसे कहा जाता है खानाबदोश जनजाति। प्रश्न नंबर 11, भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज किस नियमानुसार पहले से ही विभाजित था? ऑप्शन है वर्ण, ज्ञान, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो बड़े हिस्से में जो समाज जो नियमानुसार विभाजित था वो था वर्ण के अंदर, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अंदर विभाजित था। प्रश्न नंबर 12, भारतीय उपमहाद्वीप के वे समाज
जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ऐसे समाजों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए समुदाय, जनजातियाँ, आदिवासी या इनमें से कोई नहीं। तो उस समाज को कहा जाता था जनजातियाँ। प्रश्न नंबर 13, पंजाब में 13वीं से 14वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? ऑप्शन ए बलोच, चेर, अहोम या खोखर। राइट आंसर आएगा वो जनजाति थी खोखर जनजाति। प्रश्न नंबर 14, चेर जनजातियों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया। दूसरा है, इस युद्ध के बाद उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया लेकिन उन्हें पूरी तरह अधीन नहीं बनाया गया। थर्ड है, उपरोक्त दोनों सही है। चौथा है, उपरोक्त दोनों गलत थे। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न नंबर 15, पीलों की बड़ी जनजाति निम्न में से किन स्थानों पर फैली हुई थी? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पीलों के बारे में बात की गई है। ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में, दक्षिण भारत में, पश्चिम और मध्य भारत में, लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर आएगा पीलों की बात की गई है जो कि पश्चिम और मध्य भारत के अंदर वो पाई जाती थी। प्रश्न नंबर 16, कोली, बेराद जनजातियों का प्रमुख रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में, दक्षिण भारत में, पश्चिम और मध्य भारत में, लास्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर आएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में जो कोली और बेराद जनजातियाँ पाई जाती थी। प्रश्न नंबर 17, गोंड जनजातियों का प्रमुख रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत, पश्चिम और मध्य भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर आएगा गोंड जनजाति थी जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में दिखने को मिलती थी। प्रश्न नंबर 18, बंजारे कौन थे? ऑप्शन ए व्यापारी, किसान, योद्धा या शिल्पकार। तो बंजारे एक प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 19, गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन ए राज्य, गढ़, बरहोत और चौरासी। दूसरा ऑप्शन राज्य, बरहोत, गढ़ और चौरासी। थर्ड है बरहोत, राज्य, चौरासी और गढ़। और चौथा है राज्य, गढ़, चौरासी और बरहोत। तो यहाँ पे गोंड राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गोंड राज्य था वो पहले राज्य के अंदर बटा हुआ था, उसको राज्य को गढ़ के अंदर बांटा गया था। गढ़ के अंदर 84 गांव आया करते थे और उस 84 गांव के अंदर उन्होंने 12 बरहोत यानी कि 12 गांव के अंदर उन्होंने बांट रखा था। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे सही आएगा। प्रश्न नंबर 20, गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? ऑप्शन है तबकात अकबरी, अकबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी, बादशाहनामा। तो राइट आंसर आएगा जो गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख है वो अकबरनामा के अंदर किया गया है, जिनकी जो रचना है पुस्तक लिखी गई वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 21, अकबर ने शासनकाल में 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उनका सामना किससे हुआ? ऑप्शन है दलपत से, चंद्रशाह से, रानी दुर्गावती से या
भारमल से। तो तब उनका जो सामना हुआ था रानी दुर्गावती के साथ, जो कि चंदेल वहाँ के जो राजपूता थे ना, राजपूत, जिनके जो वो एक राजा सालवाहन की वो पुत्री थी रानी दुर्गावती। प्रश्न नंबर 22, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर को निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया? तो वो थे घोड़ा, हाथी, गाय या बैल। राइट आंसर रहेगा हाथी। प्रश्न नंबर 23, अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? ऑप्शन है श्रमिक, शिल्पकार, बुनकर या सैनिक। तो राइट आंसर रहेगा वो आएगा श्रमिक। प्रश्न नंबर 24, अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? ऑप्शन है गांव, प्रांत, कुल या राज्य। तो अहोम समाज के अंतर्गत खेल जो एक कुल को कहा जाता था, यानी कि एक कुल के अंदर कई सारे गांव आया करते थे। तो यहाँ हमारा आज की प्रश्नोत्तरी जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय की पूर्ण होती है। ऐसी ही जानकारी हमारी चैनल जजेसर एकेडमी के अंतर्गत आपको मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।